साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2025 खत्म होने को है। मैं तो सोच रहा था दोस्तों, विपक्ष की तरफ से कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, मगर ये क्या दोस्तों, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यही नारे सुनाई पड़े ना। मतलब मोदी खत्म हो जाए, इस बात की जो बेचैनी है ना, वो विपक्ष में आज भी नजर आती है। लेकिन कमाल दिखाता हूं दोस्तों, कमाल देखिए। साल 2025 11 चमत्कार प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाए हैं। 11 चमत्कार। ये प्रधानमंत्री मोदी के मेहनत की पराकाष्ठा है दोस्तों। और मुझे याद है आज भी, साल 2024 पिछले साल जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे ना, तो इतनी हताशा व्याप्त हो गई थी देश में, उसकी कल्पना मैं कर सकता हूं। लेकिन इस साल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वो सब कुछ एक झटके में ही खत्म कर दिया, चूर चूर कर दिया। 11 चमत्कार अभी मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। हम लोगों की आदत है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं लेटेस्ट घटनाओं से शुरू करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और आपको यकीन होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले ये चमत्कार इससे पहले कोई नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया। कौन कर पाएगा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 11 चमत्कार राहुल गांधी के लिए भी झटका है, प्रियंका वाड्रा के लिए भी है, और ये जो इंडिया गठबंधन है ना दोस्तों, उनके लिए भी झटका है। कई बार जैसे तमिलनाडु में अभी मंदिर वाला विवाद देखा हमने, तो लगता है थोड़ी हताशा आ गई। लेकिन जैसे ही ये 11 चमत्कार दिखेंगे ना दोस्तों, तब आपको लगेगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लिए किया क्या है। ये वीडियो वो लोग बिल्कुल ना देखें जो मोदी की मौत की कामना करते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये पहुंचा दीजिएगा, ये वीडियो देखकर बड़ी हताशा हो जाएगी उन लोगों को। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम, मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मैंने HB मेलोडी पर जो गीत तैयार किया है ना दोस्तों, वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। अगर आप नहीं देख पाए तो देखिए, और देख लिया है तो दोबारा देखिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारी टीम की मेहनत भी सफल हो सके। और बाकी संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक जो दोस्तों अगर नहीं खरीद पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेल ID है, जरूर आप मेल कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला चमत्कार, जरा लेटेस्ट घटनाओं से शुरू करता हूं दोस्तों, ताकि आपकी मेमोरी में चीजें रहें और आपको लगे कि ये वास्तव में कितना बड़ा चमत्कार है। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक व्यक्ति 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है, और आज तक दुनिया के इतिहास में कभी किसी नेता के साथ हुआ ही नहीं। दुनिया के इतिहास में किसी को 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। अरे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को ही देख लेंगे ना, तो कई देशों के तो कई राष्ट्राध्यक्ष ही बदल गए। अमेरिका में 4-5 बदल गए जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है। ओबामा से शुरू हुआ था, याद है ना, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, ट्रंप, कई देशों में 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान न भूतो न भविष्यति हुआ ही नहीं, किसी देश में नहीं। और जो लेटेस्ट सम्मान है, कोई छोटा सम्मान नहीं है दोस्तों। लेटेस्ट वाला तो बता ही देता हूं। ओमान गए थे, क्या मिला इनको? द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इतना बड़ा सम्मान है। अब सवाल है कि ये कितना बड़ा सम्मान है। देखिए ग्राफिक्स में ही लिखा है इसमें कि ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इससे पहले किसको मिला? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिमा, एम्पिरर अखितो, नेल्सन मंडेला, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों को मिला। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी झटका है दोस्तों। दिन भर कोई दे दो कटोरा लेके, पहले पाकिस्तान भीख मांगता था पैसे की,
ये तो सब कुछ मांग रहे हैं, ये हवाई जहाज भी भीख में मांग रहे हैं, दे दो हवाई जहाज। किसी को बोल रहे हैं हमको नोबेल पुरस्कार दे दो। अरे मोदी से सीखो भाई। 29 देशों का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, ये होती है ताकत, ये चमत्कार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्यों चमत्कार है, जरा भारत के हिसाब से भी दिखा दूं आपको। पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस सब मिला लीजिए, पूरा। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 2 पुरस्कार, इंदिरा गांधी 2 पुरस्कार, राजीव गांधी लड्डू। सोनिया गांधी के लिए बड़ा देखना चाहिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। मनमोहन सिंह को भी 2 मिल गया, यानी कुल मिलाकर 6 अवार्ड पूरे कांग्रेसियों को, और मोदी जी को 29 अवार्ड। मतलब 6 अवार्ड और 29 अवार्ड, 6 चौक 24, 5 गुना करीब करीब। ये चमत्कार नहीं तो क्या है दोस्तों। आइए दूसरा चमत्कार दिखाता हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हुई दोस्तों, इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आपको वीडियो दिखा चुका हूं, ज्यादा उसके डेप्थ में नहीं जा रहा। जितनी बार तालियां बजाई थी ना पैटर्न में इथियोपियाई के सांसदों ने, वो राहुल गांधी के उम्र को भी आगे बढ़ गई। मैंने ट्वीट भी किया था, अगर मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो कर लीजिएगा दोस्तों, @HC बर्णवाल ये मेरा ट्विटर का हैंडल है, आप फॉलो कीजिएगा। फेसबुक में भी सक्रिय रहता हूं मैं। अब आप सोचिए जरा, आप पूरे कांग्रेस को मिला लीजिए, आपको देखिए कैसे चमत्कार होता है, ये समझ में आएगा। नरसिम्हा राव 1 बार, राजीव गांधी 2 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 4 बार और मनमोहन सिंह 7 बार, और मोदी जी 18 बार। 18 बार, यानी पूरा कांग्रेस और नेहरू खानदान सब कुछ मिला करके 17 बार, और मोदी जी अकेले 18 बार। ये चमत्कार ही है दोस्तों। मोदी जी अभी सिर्फ 11 साल पूरा किए हैं, इससे ज्यादा तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके। आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का चमत्कार है। तीसरा चमत्कार दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा देता हूं। ये 2-3 दिन पुरानी खबर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी का जलवा, फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। नंबर 1 पर जो नवंबर की रेटिंग जारी हुई, अब दिसंबर की तो जनवरी में होगी, फिर से नंबर 1 है मोदी जी। 70% से अधिक है। आप कहेंगे कि 1 महीने का दिखा के मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा सालों भर का दिखा देता हूं आंकड़ा। ये सालों भर का है। जो मॉर्निंग कंसल्ट ट्रैकर है, अमेरिका का मीडिया संस्थान है दोस्तों, समझ लीजिए, भारत का नहीं है। कुछ नहीं चलता, दुनिया भर के नेताओं की बात होती है। आप जानते हैं, जनवरी से लेकर आज तक अकेले प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 है। और छोड़िए इतनी बात, चमत्कार इतना ही नहीं है, जब से मोदी जी है ना, हमेशा नंबर 1 रहे। जब से नंबर 1 हुए ना, तब से नंबर 1 है, और दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार खिसक रहे हैं। और बता देता हूं, यह है तीसरा चमत्कार। अब आइए चौथा चमत्कार दिखाता हूं दोस्तों, भूल ना जाएं इसलिए दिखा रहा हूं। और ये चमत्कार क्यों कह रहा हूं, यह भी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर, आप कहेंगे कि 3 युद्ध पहले भी हो चुका है, 1948, 62, 71 और उसके बाद करगिल का भी युद्ध। कहेंगे, कहिए ये चमत्कार क्यों है, वो बताता हूं। आतंकवाद के मसले पर पहली बार भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई की, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर कार्रवाई की, पाकिस्तान के भीतर घुसकर कार्रवाई की। पहली बार है, पाकिस्तान के सीने पर हमने हमला किया। 1965 के बाद पहली बार था जब हम पाकिस्तान की सरजमी पर घुसकर हमने कार्रवाई की।
जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 प्रमुख ठिकानों को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। युद्ध में पाकिस्तान के कम से कम 4-5 F-16, JF-17 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया। और अगर टोटल देखें जो हैंगर में खड़ा है रनवे पर, एयरफील्ड पर, तो कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट हमने बर्बाद कर दिए। 9 प्रमुख हवाई अड्डे हैं दोस्तों, जिसमें बहावलपुर और मुरीद के सब कुछ तबाह कर दिया। मान तो नहीं रहे थे ना शुरू में, लेकिन मानना तो पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, इस खबर को मैं दिखा चुका हूं। अब ये ठीक करना है भाई, F-16 खराब है, रिपेयर करना है। सब ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हो गया, एयरबेस तो ठीक करेंगे। अमेरिका के संसद में, जो वहां कांग्रेस बोलते हैं, वहां बाकायदा एक बिल पास किया गया कि पाकिस्तान को मदद करनी पड़ेगी। यह भी खुलासा हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर ने दोस्तों कमाल कर दिया। और इसका एक असर तो आपने देखा कि कैसे भारतीय हथियारों की बिक्री कितनी बढ़ गई। दुनिया भर में होड़ लग गई खरीदने के लिए, ब्रह्मोस को खरीदने की। यह चौथा चमत्कार है। 5वां चमत्कार दिखाता हूं, देख लीजिए ध्यान से। सिर्फ हेडलाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं चमत्कार क्यों कह रहा हूं। क्या लिखा है? 1965, 1971, करगिल, 3 युद्धों में भी बंद नहीं हुआ पानी। मोदी जी ने इस बार सिंधु स्ट्राइक कर दिया। 1960 से सिंधु जल समझौता लागू है दोस्तों, जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। 21 करोड़ लोगों से अधिक की पानी की जरूरतों को पूरा करता है ये। सिंधु और 4 सहायक नदियां नेहरू ने इतना हिस्सा दे दिया। पहली बार दोस्तों, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसको सस्पेंड कर दिया। हो सकता है कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि एक आध बार तो असर दिखा, लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है, दिखेगा, इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की शैली जरा डिफरेंट है दोस्तों, आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये है 5वां चमत्कार। छठा चमत्कार देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक। भाई क्या कह रहे थे पिछले साल? अब तो सरकार गिर जाएगी, अब तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो प्रचंड बहुमत था 303 का, तो इन्होंने राम मंदिर, आर्टिकल 370 सब खत्म कर दिया। ये कैसे होगा? वक्फ संशोधन विधेयक कर दिया। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, कर दिया। वही नीतीश कुमार हैं, वही चंद्रबाबू नायडू हैं, कर दिया। हो सकता है लोगों को समझ में ना आए दोस्तों, लेकिन ये बड़ा चमत्कार है। इतना बड़ा बदलाव आप कल्पना नहीं कर सकते। वाजपेयी जी भी अल्पमत में थे दोस्तों, अगर भाजपा के हिसाब से देखें। यह सरकार गठबंधन के रूप में प्रचंड बहुमत हासिल की है, लेकिन चूंकि भाजपा बहुमत में नहीं है, तो लोग सोच रहे थे अब तो नहीं होगा। मुसलमानों को जो कट्टरपंथी है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी जी राम जी बिल पास हुआ तो एकदम यकीन नहीं हो रहा, मनरेगा खत्म करके जी राम जी कर दिया। ये वक्फ बिल दोस्तों बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई, ये चमत्कार है। 7वां चमत्कार दिखाता हूं, क्या लिखा है पढ़िए। 500 साल के संघर्ष का सपना हुआ पूरा। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद पीएम मोदी। 500 साल का सपना है। अभी जब बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी ने जब शिलान्यास किया दोस्तों, जब उद्घाटन किया और जब झंडा फहरा करके, धर्म ध्वजा लहरा करके इसके पूर्ण होने की उद्घोषणा की, तो सही मायने में यह चमत्कार ही है दोस्तों। इसको कोई झुठला नहीं सकता। पूछिए, अगर आप तो बुजुर्ग भी होंगे, आप सोशल मीडिया परिवार से, नई पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा, पुरानी पीढ़ी को समझ में आएगा।
कई पीढ़ियां तो गुजर गई, 500 साल भैया। यह हमारी सोच से भी परे था, कल्पना से परे था कि यह पूर्ण होगा। यह चमत्कार हुआ है दोस्तों, 7वां चमत्कार। 8वां चमत्कार दिखाता हूं, थोड़ा अलग हिसाब से आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सब पहले ढूंढते थे कि कुछ तो पॉलिटिकल होगा, कुछ तो करेंगे। पता चला कुछ करते ही नहीं है, केवल मोटिवेशनल बात ही करते हैं, कुछ नहीं करते। हर साल कार्यक्रम होता है, दूसरा नेता रहेगा ना, बोलेगा फालतू आदमी है यार, ये कहां भी नॉन पॉलिटिकल काम में इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो 2025 में हुआ, उसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए बातचीत के लिए। आप जानते हैं कितने लोगों ने किया? सिर्फ एक महीने में 3,53,00,000 लोग। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने देखा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। फिर इस साल अगस्त में, जो जनवरी में कार्यक्रम होता, अगस्त में बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करके इसका सर्टिफिकेट दिया। इस कार्यक्रम को 21 करोड़ लोगों ने देखा था दोस्तों। आप समझिए, यह दुनिया में कहीं नहीं होता। ये जब दूसरे देश के लोग देखते हैं ना, तो पागल हो जाते हैं कि अच्छा यार, 11-12 साल के बाद भी इस आदमी की लोकप्रियता इतनी है, क्यों? यह चमत्कार है दोस्तों। 9वां चमत्कार दिखाता हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स किया। आपने देखा, लोगों को फायदा हुआ। सिर्फ दीपावली में इसके बाद 6 लाख करोड़ का कारोबार हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल गई, नई जान मिल गई, नई जान फूंक दिया। यह बहुत बड़ा काम है दोस्तों। बोलेंगे कैसे? सिर्फ आपको मैं एक हेडलाइन से समझा देता हूं। दुनिया के जितने देशों में जीएसटी लागू किया गया, उस देश में सरकार दोबारा लौट नहीं पाई, कहीं नहीं। यह सरकार लौटती भी है, रिफॉर्म भी करती है, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करके पूरी दुनिया को दिखा भी देती है। अब तो वसूलने की तैयारी है। यह देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है ना दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप विदेश दुनिया के काम नहीं देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जानते हैं, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो पता है क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था कोरिया में युद्ध चल रहा है, इसलिए भारत में दाम बढ़ गए। अरे भाई, पूरी दुनिया में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, भारत में महंगाई सबसे कम है। तब आपको समझ में आएगा ये जीएसटी का मतलब क्या है। 10वां चमत्कार दिखाता हूं। ये तो पिछले साल का सीधे सीधे बदला है। भाई, 2024 के चुनाव में, लोकसभा में आपने गलतफहमी से भाजपा को बहुमत पाने से रोक दिया मोदी जी को। उसके बाद 2 चुनाव हुए, हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचंड जीत। इस साल भी 2 चुनाव हुए, दिल्ली में और बिहार में, दोनों जगह प्रचंड जीत मोदी जी ने हासिल की। यह मोदी जी की विजय है दोस्तों, याद रखिएगा। लोगों ने मोदी जी के नाम पर दिया है। उसके बाद एक और संकट आया, यह अलग में बोलता है, 11वां चमत्कार इसी में समेट दे रहा हूं। जब धनखड़ साहब के साथ एक दिक्कत हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लोगों को लगा अब मोदी जी अपना उपराष्ट्रपति नहीं बना पाएंगे। अरे भाई, बना दिया, सीपी राधाकृष्णन। और जब वो चुनाव लड़े तो प्रचंड वोट मिले, 452 में 300 वोट। आप सोचिए, 452 वोट मिले हैं, चाहिए कितने? 392। जो विपक्षी नेता है ना, उन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। आप समझिए, यह स्थिति है दोस्तों। यह है 10वां चमत्कार। 11वां चमत्कार भी दिखा देता हूं। इस समय दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ और खास करके मोदी जी के खिलाफ एक लहर चल रही है। इसलिए अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, या जितने भी बड़े देश हैं, उनको पता है कि अगर भारत ताकतवर बन रहा है तो इसका मतलब है हमें नुकसान है। अगर भारत ग्रो कर रहा है तो यह अमेरिका के लिए नुकसान है। ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। अब भारत को कैसे रोके? उनको पता है मोदी को रोक दो। अब मोदी के खिलाफ क्या क्या अभियान नहीं चल रहा है, भारत के खिलाफ खुलेआम चल रहा है। भाई, 50% टैरिफ लगा दिया। यह चमत्कार है दोस्तों।
ये मोदी ने दिखाया है कि निर्यात में बेहिसाब बढ़ोतरी हो गई। जो लेटेस्ट आंकड़े वही दिखा रहा हूं, दिसंबर का तो जनवरी में आएगा। नवंबर में 20% की शानदार छलांग लगा करके 38 अरब डॉलर से भी अधिक का निर्यात हो गया और आयात में कमी आई। और जो व्यापार घाटा अक्टूबर में 42 अरब डॉलर था, अब 24.5 अरब डॉलर हो गया है। यह स्थिति। और इतना ही नहीं, अमेरिका में भी जो भारत का निर्यात है ना, वो भी काफी बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को धुआं धुआं कर दिया। यह चमत्कार है, यह असर है दोस्तों। एक समय अमेरिका क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, हम बहुत साल पीछे चले गए। इसने 50% टैरिफ लगाया और हम और आगे बढ़ गए। आपदा में अवसर, यह चमत्कार है दोस्तों। ऐसे अनगिनत चमत्कार दिखा सकता हूं, लेकिन ये वो कहानियां हैं दोस्तों, हमको भूलना नहीं चाहिए। जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल क्या हुआ, ये हमें याद रखना चाहिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि मन में एक सकारात्मकता का संचार हो, पॉजिटिविटी आए। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर हमारा नया गीत है दोस्तों, वो देखिए। वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक अगर आपको नहीं मिली है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर मैसेज कीजिए, मैं जोड़ लूँगा आपको। बाकी सभी नंबर स्क्रीन पर हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।